वॉइस। चलो गाइस, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए प्लीज कीप अ मम, है ना। कीप अ मम, इसका मतलब तो समझ गए होगे, है ना, शांत रहना, बिल्कुल चुप रहे, है ना। कल मैंने टेस्ट रहा था, आप लोगों को से क्लियर हुए थे भाई, कैसे लगे, है ना। और मैंने अब तक के 2 टेस्ट डाले प्रपोजिशंस के, आप लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। कुछ नए नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे, हैं। हाँ, नए नए चेहरे दिख रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, नए नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे कुछ। चलिए, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, प्रपोजिशंस, है ना। क्या मतलब हुआ प्रपोजिशंस का, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब प्लेस, यानी किसी प्लेस के पहले, ठीक है। तो ये होता है प्रपोजिशंस, इन, ऑन, एट, विद, बाय, ये सब इस तरीके के प्रपोजिशंस कहलाते हैं, ठीक है। ये है डेफिनेशन प्रपोजिशंस की, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, ठीक है। ये एक संबंध बताते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग करने का, जब कनेक्ट करना होता है तो इन्हीं से कनेक्ट किया जाता है प्रपोजिशन के जरिए ही, ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो वेलकम यू ऑल फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रपोजिशंस, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। बिल्लियां हैं सारी, ये क्या आ गया, सब बिल्लियां हैं, ठीक है, ओके। काली बिल्ली तो चढ़ गई, चढ़ नहीं गई है, ये बता रही है पोजीशन आपको कि आपको प्रपोजिशन को समझना किस तरीके से है आखिर, ठीक है ना। तो ये बाजू में है तो नियर हो गया, ठीक है ना। ये अंदर है तो इनसाइड हो गया, ये ऊपर है तो ऑन हो गया, ये बाजू में है बिसाइड हो गया, ठीक है ना। ये नीचे है तो अंडर हो गया, और ये पीछे है तो बिहाइंड। ये दो चीजों के, दो ऑब्जेक्ट के, तो किसी इंसान के बीच में होना उसको होता है बिटवीन। और ये इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट समझाया था आपको मैंने कैसे होते हैं इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट, ठीक है ना। तो ये इन फ्रंट ऑफ हो गया, और ये अबो, ऊपर से टच ना करते हुए निकल जाने के लिए यूज करते हैं अबो का, ठीक है। और ये हो गया आउट ऑफ, और ये अराउंड हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये नॉर्मल प्रपोजिशंस है जो हम लोग यूज करते हैं, ये हमें समझ में आ जाता है कि भाई हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम ऐड के बारे में पढ़ा था, ऐड इतने सारे तरीके से यूज किया जा सकता है, ये हमने पहले पढ़ चुके थे, ऑलमोस्ट सभी के पास ये चीजें मौजूद थी, ठीक है ना। इसके बाद हमने इन पढ़ा था, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इनका उल्टा क्या हुआ, आउट या आउट ऑफ। दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखना। जिसने बिना पूछे लिखा उसका पेन नहीं चलेगा, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसलिए पहले समझ लो, उसके बाद। आउट का मतलब क्या हुआ भाई, बाहर, आउट का मतलब बाहर हुआ, ठीक है ना। तो दो तरीके से इस्तेमाल होता है, आउट मतलब बाहर, और आउट ऑफ जब लग जाता है तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा, आउट ऑफ का मतलब किसी चीज के बाहर गति करते हुए निकलना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूं, ठीक है ना। सर इज आउट, सर बाहर है। जब किसी ने पूछा भाई इज योर मॉम देयर, क्या आपकी मम्मी है घर पर, आपने बोला नो, सी इज आउट, इसका मतलब वो घर से बाहर है। तो जब किसी चीज के अंदर बात करोगे आपके भाई वो यहाँ पर है, आपने बोला आउट, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज है बाहर। मैंने बोला लाइट इज आउट, इसका मतलब लाइट बाहर है, लाइट चले गई होगा इसका मतलब। तो कंटेक्स्ट क्या कहता है, याद रखना कि सेंटेंस क्या बोल रहा है उस हिसाब से आपको मीनिंग्स निकालनी पड़ेगी उसकी, बिना उसके आप लोग समझ नहीं सकते इस चीज को, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखें चीज में। चलिए तो देखते हैं, लाइट इज आउट मतलब लाइट चले गई, मीनिंग को हिसाब से समझना है आपको, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आई वॉज आउट ऑफ द सिटी, इसका मतलब मैं सिटी से बाहर था, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, द प्रिंटर इज आउट ऑफ इंक, क्या निकल गया इसका, प्रिंटर में इंक खत्म हो गई है, जाहिर सी बात है। तो आउट ऑफ का मतलब यहाँ पर खत्म होने से भी होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, इसके हिसाब से। खाली आउट का मतलब ये निकाल सकते हैं आप कि भाई आउट का मतलब बाहर होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आपको मीनिंग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, he took out the mobile from his pocket, बाहर निकाला, तो टेक आउट मतलब भावना। कम आउट मतलब क्या होगा, कम आउट बाहर आना, कम आउट मतलब बाहर आना। गो आउट मतलब, तो जिस वर्ड के साथ में आउट लिखा आ रहा है उस सेंटेंस को साथ चेंज करो। गो मतलब जाना, आउट मतलब बाहर, गो आउट, कम आउट,
ठीक है ना। टेक आउट, टेक मतलब होता है लेना, तो टेक आउट मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालना किसी चीज को, ठीक है ना। इसको ध्यान रखें चीज का। अगला देखते हैं, आई जम्प आउट ऑफ द कार एंड रैन अक्रॉस द रोड, मतलब मैं कार से बाहर कूदा, जंप का मतलब कूदना ही हुआ, तो बाहर निकला या बाहर कूदा, ठीक है। एंड रैन आउट, रैन अक्रॉस द रोड मतलब मैं भागा किधर, रोड के उस तरफ। अक्रॉस का मतलब क्या हुआ, इधर से उधर जाने के लिए अक्रॉस यूज करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखें हमेशा इस चीज का। अब आउट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा तरीके से अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे अगर मैंने बोला भैया ऐसे आउट ऑफ ऑर्डर, अब मीनिंग क्या निकलेगी, आउट ऑफ ऑर्डर। अगर मैंने बोला लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब लिफ्ट खराब है। लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, लिफ्ट खराब है। अब मीनिंग को ध्यान से देखते चले जाओ, ठीक है ना। लिफ्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, लिफ्ट खराब है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर किस हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि आउट ऑफ का मतलब क्या निकल रहा है। जैसे मैंने बोला भैया आउट ऑफ डेट, एक्सपायर हो गया, डेट निकल चुकी है। मैंने बोला भाई आउट ऑफ फैशन, इसका मतलब फैशन से आउट हो चुका है, ये फैशन से बाहर हो चुका है ये, राइट। आउट ऑफ फैशन बोल दिया मैंने। तो जिस तरीके से भी आप यूज करेंगे, जिस वर्ड से आप यूज करेंगे, आउट ऑफ है ना, तो ध्यान रखें हमेशा उसका मीनिंग उस हिसाब से बनेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ सर हमने इसी सीखा कि आउट ऑफ का मतलब सिर्फ एक ही होता है, नहीं, सेंटेंस के हिसाब से होगा आउट ऑफ का मतलब। इसको ध्यान रखना है आपको। एग्जैक्ट क्लियर, नोट डाउन। नोटेड। क्लियर एवरीबॉडी, नोटेड, ठीक। चलिए, अब अगर यहां से लिखा हुआ है इन एंड आउट, तो इससे क्या समझ में आएगा, इन एंड आउट। ऑब्वियसली मीनिंग तो ये निकलती है अंदर और बाहर, लेकिन सही मायने में ये होता है कि आई नो यू इन एंड आउट, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। एग्जैक्टली किसी चीज को बेहतर तरीके से जानना, किसी चीज को मतलब डिटेल में जानना, किसी चीज का कोई डिटेल में आपके पास इन्फॉर्मेशन होना, उसको भी हम बोल सकते हैं इन एंड आउट। अंदर बाहर का मतलब सेंस में ये निकलता है, कभी ये सेंस नहीं आएगा कि अंदर बाहर, ठीक है ना। क्या सेंस निकलेगा हमेशा चीज का, अच्छी तरीके से किसी चीज को जानना, ठीक है। अभी एक सेंस निकला आउट ऑफ क्यूरोसिटी, आउट ऑफ
इसका मतलब क्यूरियोसिटी मतलब पता क्या क्या होता है? क्यूरियोसिटी मतलब होती है जिज्ञासा, उत्सुकता किसी को जानने की। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होगा? जिज्ञासावश। क्या होगा? जिज्ञासावश, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा हो गई, तो जिज्ञासा के मारे या जिज्ञासावश, ठीक है ना? तो जिज्ञासावश मैं उसके पास गया, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, है ना? आई वॉकड टूवर्ड्स हिम, जिज्ञासावश में उसके पास गया। तो याद रखना, कभी इस तरीके से सेंटेंस निकलेगा तो मीनिंग फिर बदल जाएगी इसके में। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का मतलब क्या हुआ? जिज्ञासावश। इसको ध्यान रखें, ठीक है? लिख लिया इसको? लिखो, फिर आगे बढ़े। जिज्ञासावश, है ना? आपने कोई नया मोबाइल लिया, चलाते नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना, बोलते हैं कि भाई इसको पता है इस बारे में, अरे मैं सब जानता हूँ, इसका इन एंड आउट सब पता है मेरे को, मतलब इसके बारे में सारी जानकारी है मुझे इसके अंदर पे। तो यहाँ इन एंड आउट का इस तरीके से मतलब निकलेगा, ठीक है? नोटेड? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, इनका उल्टा हो गया आउट, और आउट ऑफ हमें दोनों समझ लिया, ठीक है? फिर हमने पढ़ा था विद इन, आपको याद होगा, विद इन का मतलब होता है किसी निश्चित दूरी के अंदर या किसी इंसान के अंदर होना, ठीक है ना? अब हम पढ़ते हैं, विद इन हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं विदाउट के बारे में, ठीक है? विदाउट का मतलब के बिना, छोड़कर, रहित या फिर इसके सिवा। बहुत सारी जगह बोलता है भाई आई एम गोइंग विदाउट यू, मतलब मैं तुम्हारे बिना जा रहा हूं, ठीक है ना? आप ये यूज कर सकते हैं इसके, तो आई एम गोइंग विदाउट यू। अगला देखते हैं, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है? तो विदाउट का मतलब है छोड़कर, इसके सिवा, इसके अलावा, ठीक है ना? अगला देखते हैं, ही कान डू विदाउट मोबाइल, मतलब क्या मतलब निकलेगा इसका? ही कान डू विदाउट मोबाइल, इसका मतलब क्या हुआ? मोबाइल के बिना नहीं जी सकता, हाँ। एग्जैक्ट सेंस वही है इसके अंदर पे, मतलब ये हुआ कि भाई उसका मोबाइल के बिना काम नहीं चलता। जब कोई चीज आपको ये बताना कि भाई इस चीज के बिना काम नहीं चलता, तब आप वहां लगते हैं डू विदाउट। जिस चीज के बिना की बात करो उसका नाम लगा दो। सर लैपटॉप के बिना काम नहीं चलता मेरा, तो आई कान डू विदाउट लैपटॉप। क्या बोलेंगे? आई कान डू विदाउट लैपटॉप। ऐसे बहुत सर मेरा पढ़ाई के बिना काम चलता नहीं है, आई कान डू विदाउट स्टडी। क्या बोलेंगे? आई कान डू विदाउट स्टडी। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। डू विदाउट लगाइए और यहाँ पर उस चीज का नाम लगाइए जिसके बिना काम नहीं चलता। ऐसी कोई चीज हो आपके पास, सर रोज बाइक से जाना पड़ता है, बिना बाइक के काम चलता नहीं है मेरा, तो आई कान डू विदाउट बाइक। क्या बोलोगे? आई कान डू विदाउट बाइक, है ना? ध्यान रखिए चीज को। अब इसके अंदर पे मीनिंग क्या निकलती है? विदाउट का मतलब के सिवा, के अलावा, सुना, छोड़कर, ये सारे मतलब निकलते हैं। एक और चीज होता है विदाउट डिले, डिले, हाँ, बिना देर किए मतलब जल्दी, बिना देर किए मतलब जल्दी, भैया निकलो, क्यों? विदाउट एनी डिले, जल्दी निकलो। आगे बात समझ में? यहाँ पर ध्यान रखिए चीज का, तो इस सेंस में अगर आएगा तो क्या निकलेगा? ये सून, जल्दी निकलना इसके अंदर पे, ठीक है ना? विदाउट एनी डाउट, बिना संकोच के, निसंकोच, सडनली, निश्चिंत ही, मतलब। आगे बात समझ में? इसके संदर्भ पे यह वाला मीनिंग भी निकल सकता है, ठीक है? नोट डाउन। नोटेड?
2 पेपर डल चुके हैं अभी तक के प्रपोजिशंस के ना। उम्मीद है कि सारे बन गए होंगे आप लोगों को। 100 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं अब तो आपके, अब प्रपोजिशंस वाले। बी केयरफुल। 2017, 2018, 2017, 19 और 23 के पेपर डालने वाला हूं मैं एसएससी के। ठीक है, ध्यान रखें। और उसके अंदर पे वो भी आएगा, पैसेजेस भी। ठीक। और पैसेज के अलग से ही मैंने बनाया एक पूरा पेपर, तो वो पैसेज भी रहेंगे उसमें। Noted everybody? चलिए, ऑन पता होगा हम लोग ऑन कहाँ यूज करते हैं? ऑन ऊपर, है ना? और फेस्टिवल के पहले, ओकेशन के पहले, डे के पहले, डेट के पहले। ये तो हमने पता था, क्लियर था ना? ठीक है, ये है राइट। ये लिखवा चुका हूं मैं आप लोगों को मैं, ठीक है ना? पिलियन मतलब क्या होता है? पीछे नहीं बैठने वाला, है ना? अगर साइकिल बोलना हो तो साइकिल क्या इस्तेमाल करेंगे, इन या ऑन? ऑन हो इस्तेमाल होगा हमेशा, ऑन होगा, ऑन 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 बाइसिकल होगा हमेशा, ध्यान रखें। कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करना उसमें। ऑन बाइसिकल, क्योंकि वो कहीं पर भी ढकी हुई नहीं है, ओपन रहती है वो, इसलिए हमेशा उसमें ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका कभी नहीं करना है, ठीक है? ध्यान रखें। चलिए, तो अब हो गया ऑन, इसका उल्टा क्या हुआ? अबे ऑन का उल्टा इन कहां से हो गया यार? ऑन का उल्टा क्या होगा? ऑफ होगा ना भाई। ऑन इन का आउट होता है, तो ऑन का क्या होगा? ऑन का इन। ये तो नया है बिल्कुल एकदम, है ना? चलिए, पहले समझ लो इस चीज को, उसके बाद दिखना, ठीक है? ऑफ का मतलब सिंपल चीज है भाई, मैंने बोला लाइट इज ऑफ, इसका मतलब लाइट बंद है। ठीक है ना, लाइट इज ऑफ, है ना? अब अगर कोई बंदा बोलता है कि भैया आई एम ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम ऑफ का मैं बंद हो गया। ये मतलब देखो, जब भी क्या होता है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम लोग ट्रांसलेट बहुत करते हैं चीजों को। हाँ, तुम डिस्कस कर लो आपस में, ये मैं थोड़ा समय बता देता हूँ। तुम लोग जो मीनिंग समझ रहे हो वो मीनिंग नहीं होती है। याद रखिए, किसी बंदे ने अगर ये बोला कि आई एम ऑफ, अब इसको मैं और थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ, आई एम ऑफ फॉर टी, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। आई एम ऑफ का मतलब ये होता है कि मैं जा रहा हूँ। इसको ध्यान रखें, में से कभी ये सेंस मत लेके चलना कि मैं बंद हो गया, मैं बुझ गया। ठीक है ना? बस भाई सर इज ऑफ, पर ये भी हो सकता है सर इज ऑफ, शांति मिले। ऐसा मत कर देना, ऑफ का मतलब जाने से भी होता है, ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। ही फेल ऑफ द ट्री, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। और बताता है हमेशा क्या? सेपरेशन। क्या बताता है? सेपरेशन, किसी चीज से अलग होना, छिटक कर दूर निकल जाना या बंद हो जाना, दूर होना, ये बताता है, ठीक है? तो यहाँ क्या मीनिंग कर रही है ही फेल ऑफ द ट्री का मतलब? वो पेड़ से गिर गया। फेल का मतलब गिरना होता है, मैंने पेड़ से गिर गया, ठीक है? अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब छुट्टी पर है। मीनिंग अलग हो गई, चेंज अलग, है ना? तो याद रखिए हमेशा कि जो आप लोग समझते हैं उस हिसाब से इसे ट्रांसलेट मत करना कभी भी। आप देखना कि कंटेंट यानी जो सेंटेंस है वो क्या कहता है, किस संदर्भ में बात चल रही है, तो उस हिसाब से आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? तो ही इज ऑफ ड्यूटी का मतलब हुआ वो छुट्टी पर है। अगला देखते हैं, स्टिचिंग मतलब होती है सिलाई। स्टिचिंग हैज कम ऑफ, सेपरेशन, सिलाई उधड़ गई है, सिलाई उधड़ गई है, ऑब्वियसली यही सी बात ये था ना, तो सेपरेशन बता रहा है, तो स्टिचिंग हैज कम ऑफ। अगला देखते हैं, ही वॉज ऑफ मी, वो मुझसे, हाँ, वो मुझसे दूर खड़ा था या मुझसे दूर हट गया या दूर चला गया। ही वॉज ऑफ मी। आगे बात समझ में, ये मत बोलना कि उसने मुझे बंद कर दिया, क्यों? उसने मुझे बंद कर दिया, ये सेंस में नहीं जाएगा, ध्यान रखिए चीज को, ठीक है ना? चलिए, आगे देखते हैं अब। गेट योर हैंड ऑफ माई शोल्डर मतलब मेरे कंधे से अपना हाथ हटाओ, ठीक है? ध्यान रखिए चीज को, ठीक है ना? अब कई बार यहाँ पर ये होता है कि बस पे चढ़ने के लिए या कार पर चढ़ने के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? अरे यार, वो तो पोजीशन बता रही है आपकी, चढ़ने की बात कर रहा हूं मैं। किसी ने बोला भाई बस में बैठ जाओ,
गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस, गेट इन द कार, गेट ऑन गेट इन का इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने बताया था। किस चीज पे ऑन का इस्तेमाल होता है और कहां पर इन का इस्तेमाल होता है? बिग व्हीकल्स होते हैं वहां पर ऑन का इस्तेमाल होगा, इन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब उतरने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? गेट ऑन हो गया, गेट इन हो गया, तो गेट डाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गेट ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीजें इस्तेमाल इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतरा, है ना। गॉट ऑफ द ट्रेन, गॉट ऑफ द प्लेन, बड़े व्हीकल से इसलिए। अगर कार की बात करेंगे तो बात वही है, लेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें पे। आई गॉट ऑफ द कार बोल सकते हो, आई गॉट डाउन द कार बोल सकते हो, इसे ध्यान रखें, ठीक है। नोट डाउन। हमारी फोटो उसने ले लिया, पीछे वाले ने, उसने दिखा दिया क्या ले रहे थे। इसे सोचो मत कि तुम अकेले हो यहाँ पर, तुम्हारे पीछे भी बहुत है, हैं? तुमने बहुत दिनों के बाद क्लास अटेंड करी है, ये लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो उससे तेज हैं अभी ये। हैं, हाँ हाँ हाँ। नोटेड एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवर, याद होगा आप सब लोगों को, ओवर कब यूज करते हैं हम लोग? ऊपर होने के लिए, है ना, तब यूज करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया सारे के सारे मीनिंग हमने, ठीक है ना। तब ब्लड, ना देयर वाज अ ब्लड ऑल ओवर, इसका मतलब बता दिया था आपको मैंने, ठीक है। ऑल ओवर अगेन मतलब दोबारा, ठीक है ना। वी क्वारल्ड ओवर मनी, किसी बात पर या किसी विषय पर, किसी चीज पर बहस करना, किसी चीज पर बात करने के यूज करते हैं ना, तब भी हम इस्तेमाल करते हैं ओवर का। तो वी क्वारल्ड ओवर मनी, इसका मतलब हमारी किसी बात पर बहस हो गई, ये झगड़ा हो गया हमारा। किस पर बहस हो गई? पैसों के लिए पर ना, पैसों के ऊपर बहस हो गई, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, के दौरान का भी इस्तेमाल करते हैं। वी मेट सेवरल टाइम्स ओवर द दिवाली हॉलीडेज, मतलब दिवाली हॉलीडेज के दौरान क्या हुआ, हमारी बहुत बार मुलाकात हुई, ठीक है। आबासा, झगड़ा, क्वारल का मतलब झगड़ा होता है, ठीक है ना। बहस है, भैंस मत दिख देना उसमें, हमारी भैंस हो गई करके। हाँ हाँ, बस यार तुमने कहा बहस, मेरी भैंस हो गई। बहस अलग होता है और भैंस अलग होता है, ठीक है। नोटेड एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या कभी आपने ओवर का इस्तेमाल कहीं और भी कभी पढ़ा है, या कभी आपके नजरों के सामने गुजरा है कि कहीं? जैसे कि एक बात बताता हूँ मैं, क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गई, समझ में आ गई मीनिंग इस पे। अगर मैंने बोला भाई ओवर ईट, डोंट ओवर ईट मतलब ज्यादा, अत्यधिक। ओवर जब भी लगेगा तो क्या लगेगा हमेशा, इसमें ओवर का मतलब हो गया अत्यधिक समय। ओवर हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म, है ना, याद रखना। ओवरटेक, ओवरटेक मतलब होता है गाड़ी से जल्दी को कट मार के निकल जाना आगे चल के, आपने सुना होगा बहुत सारा बड़े वाला ना। ओवरटेक भी होता है, ओवर ईट होता है, इसके अंदर पे ओवर हीट होता है, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। सादा कहाँ ध्यान गया, ओवर, ओवर, वेरी गुड।
मतलब तुम्हारा समझ में आ रहा है कि तुम क्रिकेट में बहुत ज्यादा लिप्त हो, समझे कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान रखिए जी का, इसका अर्थ ये भी होता है, ठीक है ना? ऐसे डू बट डोंट ओवर डू, करो मगर अति मत करो, ठीक है ना? इसको ध्यान रखें, राइट? चलो अब एक और चीज होती है, देखो, टायर्ड। टायर्ड बताओ क्या है? एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है? बता। अरे हाँ भाई, दिव्यांग बता, चल तू ही हंस रहा था तो बता, टायर्ड क्या है? एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव? हाँ, नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म तभी आ सकती है जब उसमें हेल्पिंग वर्ब मिला हो, याद रखें। कभी भी ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है, कभी भी ध्यान रखना सभी लोग, कि जब आप लोग कहते हो कि सर ये टायर्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, ये तभी इस्तेमाल कर सकते हो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जब ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए। जब किसी टेंस के साथ आएंगी तभी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये कोई सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है। अगर मैंने बोला आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, ये एडजेक्टिव है। आगे बात समझ में, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको ध्यान रखें, जिस एडजेक्टिव में ईडी लगा हो, जिस एडजेक्टिव में ईडी लगा हो, वो ओवर के साथ अगर आएगा तो एक साथ आएगा। जैसा कि मैंने बोला ओवर टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ होना, इतना थका हुआ होना कि भाई आप चलना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हुआ, तो इसका मतलब हो गया ओवर टायर्ड। ये एक साथ आएंगे, ओवर और टायर्ड ये हमेशा क्या आएंगे? एक साथ आएंगे, ध्यान रखना। अगर मैंने बोला स्मार्ट, ये होता है सिंपल ओवर स्मार्ट, होता है ना, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो करके, है कि नहीं? अब स्मार्ट वर्ड में ईडी लगा है क्या? अब ओवर और स्मार्ट दोनों क्या होंगे? अलग अलग आएंगे। आगे बात समझ में, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? चलो यहाँ ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो, ठीक है ना? देखो, ये लिखा है ओवर स्मार्ट, ठीक है, तो दोनों अलग अलग आए हैं। यहाँ लिखा है वाइस, वाइस मतलब होता है समझदार, ओवर वाइस मतलब ज्यादा होशियार दिखा रहा है ना, ओवर समझदार, है ना? ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, जिसमें ईडी लगा हुआ है वो दोनों वर्ड क्या है? साथ में आए हैं, जुड़े हुए आए हैं, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ये क्राउडेड, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, बहुत ज्यादा क्राउडेड, इसमें ईडी लगा है तो क्या हुआ? ये ओवर क्राउडेड। याद रखना, ये गलती मत करना, जिसमें ईडी लगा हुआ है उसी के साथ ओवर यूज कर सकते हो आप, अदरवाइज इसमें ईडी नहीं लगा है, ऐसे एडजेक्टिव आपको अलग अलग लिखने पड़ेंगे, ठीक है? याद रखना, कई बार इसमें गलती होती है, होता है ना स्पेलिंग में मिस्टेक्स में, तो वहां पर गलती कई बार कर जाते हैं आप लोग, तो ये गलती मत करना। जिसमें ईडी लगा होगा वो वाला ओवर के साथ लिख सकते हो, जिसमें ईडी नहीं लगा है वो वाला अलग अलग सेपरेट लिखना पड़ेगा। लिख लो इसको। क्या हो गया? सही है? मीनिंग तो एक ही रहेगा उसका, क्योंकि और इंग्लिश में होगा कि मात्राएं नहीं होती ना, इसलिए उसको एक साथ नहीं लिखते, मीनिंग वही रहेगा। ओवर स्मार्ट मतलब वही है, ओवर वाइज ज्यादा समझदार। आपस में बात कर लो सारी, तो अपना काम करो ना हम लोग। चलो भाई। राइट, टाइम इसमें दे दो, क्योंकि तुम्हारा अभी तक मैंने देखा नहीं, लास्ट लास्ट के 3-4 पेपर्स में तुम्हारा नाम कहीं आया ही नहीं है। हाँ, दिख रहा है वो। नोटेड एवरीबॉडी? ठीक है, अब याद रखना, किसी वर्ड के साथ में अगर ओवर का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको ध्यान रखें वैसे कि उसकी अधिकता बताएगा वो हमेशा, ठीक है? ध्यान रखें, इसने बोला लुक, देखना, ओवरलुक, अनदेखा कर देना, यानी उसके उधर देख लेना, मतलब उसको सामने वाले को नहीं देखना। समझ में आई बात? ओवरलुक मतलब क्या हुआ?
एक होता है देखना, एक होता है ओवरलुक, मतलब ज्यादा देख लिया उसको, नजरअंदाज कर देना उस चीज को, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्या है, अंडर। हमने ये पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से अंडर के बारे में। अंडर क्या यूज करते हैं, इसके नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पद में होने के लिए भी या किसी के अधीन होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। द लॉगर वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री, मतलब ये क्या होता है, लकड़हारा, ठीक है, लकड़ी काटने वाले को बोलते हैं लॉगर, ठीक है ना। अगला, ही साइंड द कन्फेशन अंडर द ड्यूरेस, इसका मतलब धमकी। ड्यूरेस का मतलब होता है धमकी, है ना, थ्रेटन जो से कहते हैं, ठीक है। चलिए, अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर, मतलब एक राइटर जो है वो पब्लिशर के अधीन होता है, उसके अंडर में, मतलब नीचे काम करने वाला, है ना। तो यहाँ पर हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही वॉज अंडर एज, मतलब एक निश्चित किसी चीज के बारे में अगर हम बात करें कि भाई वोटिंग की एज क्या है, 18 साल की है, अगर उसने बोला भाई ही इज अंडर एज, इसका मतलब कि वो उसने अपनी उम्र पे अभी नहीं पहुंचा, वो हमेशा उस उम्र के नीचे है, अंदर, है ना, कम। ध्यान रखिए इस चीज का, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद, आई हैव अंडर ₹200, इसका मतलब मेरे पास 200 रुपए से कम है। तो यहाँ पर इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान रखें, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के अनुसार, यानी देखो ना वारंट जो लिखा है ना, इसके अनुसार, अंडर का मतलब क्या हुआ, अनुसार। तो वारंट के अनुसार ही टेररिस्ट को पुलिस ने अरेस्ट किया। तो कई बार याद रखिए, अंडर का मतलब यहाँ क्या निकलता है, अनुसार भी निकलता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट डाउन। यू आर अंडर अरेस्ट, सुना है, हाँ हाँ, यही है वो। हम्म, नोटेड। तुम शामिल नहीं हो उसमें, अफसोस की बात, जो जो रेगुलर आए ना उसी को शामिल किया मैंने। हाँ तो पेपर एक आध महीने का होता है, 17 दिन का पेपर है ना, बाकी के 13 दिन कहाँ गए हैं। एक महीने से अपसेट हो तो भाई जाकर रजिस्टर देखो। हाँ तो भाई वो तो गिना जाएगा ना, नहीं करते थे तो क्या करें, आपने नहीं की, हमने नहीं गिना, बस, ठीक है। एवरीबॉडी नोटेड, आगे समझ में सबको, अंडर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अबो एंड बिलो, मतलब अबो यानी ऊपर, बिलो मतलब नीचे, है ना। एक वो एक फ्रेज है इसके अंदर पे, एज अबो सो बिलो, इसका मतलब बताए कोई, एज अबो सो बिलो। जितना ऊपर उतना नीचे, लिख लो इसको, एज अबो सो बिलो, एज अबो सो बिलो। ना ऊपर ना नीचे, है ना, एज अब सो बिलो। चलिए आगे देखते हैं guys।
चलो, clouds are hovering above our head, above का मतलब ऊपर होता है, हमने इसके क्या किया इससे पहले, ओवर का भी सवाल किया था, याद ना, ओवर कैसे, तो यहाँ अब कैसे मान कर सकते हैं, क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर आवर हेड मतलब हमारे ऊपर हैं, मतलब होवर का मतलब क्या होता है, मंडराना होता है, ठीक है ना। चलिए, कांटेक्ट मी द अबव एड्रेस, मतलब जो ऑलरेडी पहले लिखा चुका हूं उसके बारे में बात कर, भाई ऊपर एड्रेस में हमसे कांटेक्ट करें, तो यू कैन यूज द वर्ड कांटेक्ट मी एट द वो एड्रेस, ठीक है। अगला लेते हैं, गुड नहीं है, गुड गॉड एग्जिस्ट दिखता है तुमको सब, गॉड इज अबव ऑल, इसका मतलब भगवान सबसे ऊपर है। चल, द वर्क इज डू माय डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, मीनिंग भी इसमें लिखा है ना, दिस वर्क इज बिलो माय डिग्निटी मतलब इस सेल्फ रिस्पेक्ट से नीचे काम है, ये काम नहीं कर सकता, कुछ लोग छोटा काम है उसको लगता है कि यार मैं झाड़ू नहीं लगा सकता या मैं पानी किसी को दे नहीं सकता, तो अभी हर आदमी के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर आदमी को अपने डिग्निटी रखनी चाहिए, उसे लगता है कि अगर काम नहीं करना चाहता तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, अब थोड़ा बहुत एटीट्यूड तो सब होना चाहिए। अगर ये पता है कि नहीं हर काम आदमी को करना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि हर काम करना चाहिए, जहाँ आपकी आत्मा, जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करना छोड़ रही हो उस काम को आप मत करो, क्योंकि फिर वो काम करो नहीं, फिर आपसे करवाया जाएगा जबरदस्ती काम को, उसको ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, यू आर बिलो 20 मतलब नीचे हो गया इसके अंदर, यानी आप 20 से नीचे हो, ठीक है। इस इनका इज बिलो 5000 अ मंथ मतलब कम है, उससे कम है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखें और कम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, हाँ, क्योंकि कम से मतलब दो में का कम है, लेकिन एक अधीन में होता है संदर्भ पे कम किसी के अंदर यूज करता है, और यहाँ हमेशा बिलो उससे कम किसी, इसे पहन दे यार, बेचारा बेचारा बहुत अच्छा हुआ करा था, है? बिगड़ने वाला खुद चाहता है तो ही बिगड़ता है, ये ध्यान रखना, कोई किसी नहीं बिगाड़ सकता, तो इनको दोष सकते कि इन्होंने आप बिगाड़ करके, हाँ? कोई छोटे बच्चे थे, कोई ने कहा "हाँ बेटा बिगड़ जाओ जी अंकल, मैं बिगड़ जाता हूँ, हाँ हाँ, उन्हें उधर जाओ, किसी बात उधर जाओ, ऐसा नहीं होता, किसी के बोलने से कोई बिगड़ता है, जब तक वो बोलना चाहे तब तक नहीं बिगड़ सकता, और अगर सही मायने में इनकी बात मानता ना तो बहुत कुछ बिगड़ता होता फिर तो, इतना ना बिगड़े हुए हो गए, हाँ हाँ बिल्कुल, और इसको रेगुलर रहे हैं पता है, उसके बाद से रेगुलर आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, मतलब तुम बढ़िया नहीं, नोटेड, नहीं बोला इसने की क्या सोच, पेपर दिए, ऑनलाइन दिए थे, तो भाई आप पोजीशन पढ़ रहे हो, टेस्ट है, देना चाहिए, दिया करो, कुछ समझ में आ जाएगा कि जान गलती हो रही, इतना पता चला कि नहीं समझ में आ रहा है, देना चाहिए, आपको टेस्ट देना चाहिए, नोटेड, जल्दी को भाई, नोटेड, चलिए,
आगे बिटवीन, पता होगा मेरे ख्याल से ना। चलो ये सेंटेंस बना के दिखाओ जरा मुझे कि मैं आई अटेंड द क्लास बिटवीन 6 am, पूरा खोल के दिखाओ, किसे क्या करके दिखाओ। I attend the class between 6 am to 7 pm। 99% गलती करते, बिटवीन का कभी टू नहीं आता, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल किया जाता है, वो कभी नहीं। जब फ्रॉम होगा तब टू होगा, बिटवीन होगा तो फिर एंड होगा, ध्यान रखो हमेशा। सभी लोग ये गलती करते हैं टाइम के हाथ में, ठीक है। चलिए, कैट सिटिंग बिटवीन द टू टू बॉक्सेस, मतलब दो बॉक्स के बीच में बैठी है। डिस्ट्रीब्यूट द सीट बिटवीन द टॉयज, मतलब दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, इट इज नॉट यू एंड आई, यू एंड मी। यू का क्या हो रहा है बिटवीन के साथ एंड का, कि कभी टू का इस्तेमाल हो, कभी याद है हमेशा जब कभी टाइम बारे में बात कर रही हो तो अगर फ्रॉम इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉम का क्या इस्तेमाल हुआ, टू, फ्रॉम का इस्तेमाल टू होगा, ठीक है। बिटवीन से इस्तेमाल हुआ है तो बिटवीन के साथ में एंड का इस्तेमाल होगा, कभी टू का इस्तेमाल नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, समझ लो इस चीज के बाद देखते हैं, ठीक है ना। आई विल मीट यू बिटवीन 4 pm एंड 5 pm, लेकिन हमारे वहां से कनेक्ट सीधा pm टू 5 pm नहीं करता है, तो हम लोग वहां गलती करते हैं, इसको ध्यान रखना इस चीज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बिटवीन के बाद और ईच और एवरी इसका यूज कभी नहीं करते, ये ध्यान रखें। जैसे बिटवीन है तो जैसे हम इजीली बोल रहे हैं ना, दोनों में सीखिए, तो याद रखें मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। द बैट्समैन वाज रन बिटवीन ईच स्टंप, तो स्टंप होते हैं इस तरह लगे हुए, तो ईच स्टंप के बीच में भाग रहा था, तो ये भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईच के बिटवीन के साथ कभी नहीं होता। लेकिन अगर यूज से करते हैं इसको, द बैट्समैन वाज रनिंग बिटवीन द स्टंप्स यूज करेंगे, ठीक है। ईच और एवरी के साथ कहीं हुआ तो इस तरीके से होगा, तो रखें इसी को, बिटवीन ईच या एवरी सिंगुलर नाउन एंड द नेक्स्ट, इस तरह से करेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। देयर इज गुड रिलेशन बिटवीन एवरी बॉय एंड द नेक्स्ट, दो ही की रनबाजी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखें। अगर देखते हैं, देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन ईच अदर एंड द नेक्स्ट, याद रखना इसमें बहुत बार देता है ईच लगाकर, यहाँ पर एरर आता है, तो कभी ध्यान रखें इसको, एरर इस तरीके से यूज नहीं करना आपको, ठीक है। पकड़ कैसे, इस तरीके से, ये जो फॉर्मूला इसको ध्यान रखना आपको, ये रूल है इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, नोट डाउन। किसका, मीनिंग रहेगी, बदलने से कुछ होता नहीं है, बस प्रॉब्लम क्या होती है, प्लेसमेंट जो है ना एवरी की या ईच की प्लेसमेंट जो है वो बताए हम लोग किससे होगी, जब यहाँ नेक्स्ट होगा ना तो इसकी प्लेसमेंट सकती है, नहीं होने वाली।
ये फेयर है, रफ है। हाँ, इसका मुंह बंद कराया है। टाइमर सेट था क्या उस पे? 40 मिनट्स का? एडिट करना बीच में। नोटेड एवरीबॉडी? जब बिटवीन का यूज जो है वो कितने लोगों के बीच की बात कर रहे हैं? दो। तो क्या इसका तीन का इस्तेमाल हो सकता है? तीन के लिए, तीन लोगों के बीच में अगर बोलना हो तो, या तीन दो से ज्यादा बोलना हो तो अमंग का इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, फिर इसके फिर क्या इस्तेमाल होता है? अमंग का इस्तेमाल, यानी बहुत से लोगों के बीच में अगर बैठना हो तो क्या बोलेंगे? अमंग का यूज होगा। अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक और चीज है जहां पर आपको एरर आता है, तो वही बता देता हूं आपको मैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? ये रूल लिख लिया ये वाला? हाँ, ध्यान रखें इसको। चलो नेक्स्ट, यहां ध्यान दें सब लोग आप, ठीक है। बिटवीन का यूज दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में परस्पर मिले होना चाहिए दूसरे के साथ में। जैसे एक का संबंध दूसरे से, दूसरे का संबंध तीसरे से अगर है, तो यहां पर भी हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखें। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज, यानी आपस में कनेक्शन है सभी का, कोई किसी का रिलेशन है, कोई किसी का रिलेशन है। तो इस रिलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब देयर इज अ कोऑपरेशन अमंग, या अमंग का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या है? कोरिलेशन साथ में है, रेसिप्रोकल, एक दूसरे के साथ में परस्पर संबंध है एक दूसरे के, तभी हम यहाँ पर बिटवीन का यूज कर रहे हैं। अब देयर इज एलियंस, एलियंस मतलब समझौता, मैं ना किसी साथ में समझौता करना, एग्रीमेंट जो होता है उसके यूज करते हैं अलियंस। अबे रिलायंस नहीं है, बजाज अलियंस भी है, सुना है बजाज अलियंस किसी का? हाँ, तो वही है अलियंस, ठीक है ना। बिटवीन दीज सिक्स कंट्रीज मतलब 6 देशों के बीच में आपस में संबंध है। तो ये अगर ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो बिटवीन का यूज करना है, अमंग का यूज नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। नोट डाउन। आगे आ रहा है, रुको जरा, सबर करो। इतनी मेहनत मत करो, मत करो रोहित, इतनी मेहनत मत करो, ठीक है ना। देख तो पता है रोहित, पता है जैसे मैं जाता हूँ उसके पास से, पता क्या आता है? क्यों कर रहा है इतनी मेहनत? ना तेरे को समझ में आने वाला, ना हमको समझ में आने वाला है कुछ लिखने का, है ना। भाई साहब यूं जलेबी जलेबी, आप पूरी की पूरी मत कर भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? फोटो तो खींच लिया है, मतलब ही क्या है फिर लिखने का, है ना। देख लो उसकी राइटिंग, देख राइटिंग देख लो, उसकी राइटिंग देख लो, कुछ समझ में नहीं आना। ऐसे ऐसे तमिल में लिख रहा है। डॉक्टर भी बोलेगा भाई साहब ये तो तू भी पढ़ सकता है, हमको समझ में आना नहीं कुछ भी। नोटेड। इसलिए रोहित भाई ज्यादा मेहनत नहीं करने का, फोटो खींच लो, टेंशन खत्म करो अपनी, बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेहनत क्यों कर रहे हो इतनी, जलेबी क्यों बना रहा है उसमें आकर? नोटेड।
अरे हार्ड होता था इसमें। नोटेड। चलिए, तो लो, बड़ा कह रहे थे अमंग 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 का वहां यूज होता है, तो आ गया अमंग, ठीक है ना। से घिरा हुआ या फिर के बीच में, इससे यूज कब होता है? दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ध्यान रखें। अमंग और अमंग्स के बाद क्या होता है सही मायने में? नाउन प्लूरल रहता है। अगर नाउन प्लूरल हो तो जाहिर सी बात है आपको भी यूज प्लूरल ही करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी, ठीक है। अमंग, अमंगस्ट, ठीक है ना, द बॉयज, ठीक है, यानी लड़कों के बीच में, ठीक है, दो से ज्यादा है यहाँ पर। अमंग देम का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें इस चीज का, बिफोर कॉन्सोनेंट अमंग यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट मतलब ए आई ओ यू ई छोड़कर, ठीक है ना। और अगर ये आ जाता है जैसे कि अमंग हिज फ्रेंड्स, ठीक है, यानी उसके दोस्तों के बीच में, ठीक है। अमंग योर ब्रदर्स, है ना, तुम्हारे भाइयों के बीच में। अमंग्स अस, बिफोर वॉवेल, अगर वॉवेल का इस्तेमाल किया गया तो क्या इस्तेमाल करोगे? अमंग्स्ट का। कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया गया तो क्या इस्तेमाल करोगे? अमंग का। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आई हैव टू डिस्कस इट अमंगस्ट ऑल फाइव ऑफ अस, ऑल आ गया यहाँ पर, वॉवेल आ गया, जैसे बात है, तो क्या इस्तेमाल किया? अमंग्स का इस्तेमाल किया। इसको ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो आई हैव टू डिस्कस इट अमंगस्ट ऑल फाइव ऑफ अस, हम पांचों के बीच में इस चीज को डिस्कस करना है। नोट डाउन। पर लिखना जरूरी है दोनों चीजें ना, अमंग्स द बॉयज कैसे बताना जरूरी होता है उस चीज को, अमंग और अमंग्स दोनों चीजें हैं इसमें। लेकिन अगर ऑप्शन ना हो ना, ऑप्शन ना हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो अगर ऑप्शन ना हो तो, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर दी है एग्जाम में प्रपोजिशंस, बहुत टफ हो जाती हैं। नोटेड। जा, निकल वो रहा दरवाजा। 20 दिन के आने के बाद भी इसको लगना चाहिए था कि पढ़ाई कर लूंगा, क्या अभी भी कह रहा है। अरे यार, हाँ तो जाओ बनाओ ना जाके, सांता क्लॉज बन जाओ, बाकी लोगों को तो पढ़ने दो। आपको अगर चाहिए सांता क्लॉज तो जाओ बाहर चले जाओ। हाँ तो जाओ देख कर आओ, तुम्हारे लिए ही ओपन है वो, जाओ देख कर आओ। नोटेड। चलिए, अब आता है एमिड एंड एमिड्स, ठीक है।
ये भी अमंग और अमंग्स को इस्तेमाल करता है, सेम जैसे अमंग है वैसे ही ये भी है, ठीक है ना। रोहन इज सिटिंग अमिड हिज फ्रेंड्स, मतलब बीच में घिरा हुआ, है ना, ये बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहन इज सिटिंग अमिड्स अस, जैसा अभी अमंग का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही अमिड और अमिड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का, राइट। चलो अब ध्यान से देखो इस चीज को, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, ध्यान रखना किस चीज के पहले, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हमेशा एमिड या एमिड्स का इस्तेमाल करेंगे, अमंग या अमंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज यूजलेस एमिड डिसऑनेस्टी, ईमानदारी बेईमानी के बीच में यूजलेस, व्यर्थ है, बेकार है ना। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। इसके पहले हमने क्या यूज किया, एमिड का इस्तेमाल किया। हम अमंग का इस्तेमाल भी कर सकते थे लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एमिड का यूज किया। इसको खास ध्यान रखना है, नोट डाउन। नोटेड। नोटेड एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर एंड ऑपोजिट, ठीक है, इसको याद रखें, इसको बोलते हैं ऑपोजिट, इट्स नॉट अपोजिट। हाँ, अगर यहाँ पर ए लगा होता है इसका मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है उसका मतलब, उपयुक्त। अगर यहाँ पर ए लगा हो तो उसे अपोजिट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपोजिट। इसे कहते हैं ऑपोजिट, मतलब विपरीत। ऑपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है। अगर यहाँ पर ए लगा हो अपोजिट, इसका मतलब होता है उपयुक्त, सही, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को ना, दोनों में फर्क होता है। बिफोर मतलब होता है सामने या पहले, सामने या पहले, ठीक है। शी वॉज सिटिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने बैठी थी। सामने से मतलब क्या हुआ, एक रो में इस तरीके से बैठे होना, उसे समझाया था आपको मैंने, रो में इस तरीके से। और ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ, आमने सामने हो जाएगा वो, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। कल्प्रिट अपियर्ड बिफोर द जज, मतलब अपराधी, कल्प्रिट मतलब अपराधी, सामने पेश हुआ, किसके सामने पेश हुआ, जज के सामने पेश हुआ, ठीक है ना। अब देखो, माई स्कूल इज जस्ट बिफोर द स्टेशन, मेरा स्कूल स्टेशन से पहले है, ठीक है, ध्यान रखिए, एक सामने वर्ड यूज होता है और एक होता है पहले वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं ऑपोजिट का, ही इज सिटिंग अपोजिट मी, मतलब वो मेरे विपरीत यानी इस दिशा में बैठी है। और बिफोर का मतलब इस दिशा में होना, बताया था उस दिन मैंने आप लोगों को, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। अगला देखो, हॉट इज ऑपोजिट ऑफ कोल्ड, मतलब विपरीत है, गर्म ठंडे का विपरीत है, इस तरीके से इसका ऑपोजिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नोट डाउन।
नोटेड एवरीबॉडी? गुड। चलिए, बिहाइंड, पता होगा बिहाइंड का मतलब तो पीछे, है ना? नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है, द डॉग वाज रनिंग बिहाइंड हर, इसका मतलब तो उसके पीछे दौड़ रहा था। शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टन, मतलब उसने अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया था। लिख लो बिहाइंड। बधाई हो। हम्म, क्या बोल रहा है? लिख लिए? गुड। चलो, अब आता है फ्रॉम। ठीक है ना? इसको अच्छी तरीके से समझ ले भैया, ये बड़ा आसान लगता है समझने में, लेकिन ये है नहीं इतना आसान। ठीक है ना? पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग बता दिया, एंड बता दिया टू के साथ में। ठीक है ना? कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरा लेकिन बीमारी का नाम नहीं दिया है, ठीक है, तब फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज निर्माण के समय में आकार में, ठीक है, जिस आकार में थी, निर्माण के बाद अगर उसे आकार या रूप में बदल जाए तब। ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसका इस्तेमाल होता है और मैंने देखा है 2017 वाले पेपर में भी देखा है, 19 के भी देखा है, 23 में भी देखा है मैंने। इससे रिलेटेड कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे और सेम ऐसे क्वेश्चन आए थे। ध्यान से समझ लो इस चीज को, ठीक है? अब देखो, ही वॉज absent फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ वहां पर टू का इस्तेमाल, बिटवीन के साथ में एंड का इस्तेमाल करोगे आप। ठीक है, ध्यान रखें। ही डाइड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड मतलब खून की कमी से मर गया। खून की कमी होती है वो क्या होती है? कोई बीमारी का नाम है तो क्या नाम होगा उसका? एनीमिया। एनीमिया नाम होता है। जैसे अगर नाम दिया होगा तो फिर यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? नाम दिया होगा तो फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं, नाम नहीं दिया इसलिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? फ्रॉम का इस्तेमाल, यानी वो ब्लड की कमी से मर गया। ठीक है? ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन, मतलब वो भूख से मर गया। कोई बीमारी नहीं है भूख ऑब्वियसली, ठीक है ना? भूख से मर गया। ही डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब कोई चीज, यहाँ लिखा हुआ देखो, निर्माण के समय इस आकार में थी, अगर वह निर्माण के बाद कोई और आकार या रूप में बदल जाए। पहले क्या थी? दूध था पहले, उसके बाद क्या हो गया? कर्ड हो गया। आकार में बदल गई, रूप में बदल गई, हुआ चेंजेस हो गया। तो ऑब्वियसली क्या हो गया? कर्ड कैसे बना? मिल्क से बना। तो चीजें बदल जाती, चीजें उसमें, ठीक है ना? अगर बदली नहीं है तो फिर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर कुछ और इस्तेमाल होगा, वो आगे आएगा। ठीक है, ध्यान रखें इसको, लिखिए।
नोटेड। हैव यू नोटेड? चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देखो, कोई चीज आकार में बदल गई, उसके रूप में बदल गई। पहले दूध था, अब क्या बन गया? दही बन गया, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इस्तेमाल करोगे? हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल। लेकिन कोई चीज अगर नहीं बदलती है, अगर बीमारी का नाम दिया हुआ होता है, तो फिर क्या करें? तो फिर उसके समय में क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ध्यान रखें चीज को, ठीक है ना। दोनों चीज में नाम दिया हो बीमारी का, ठीक है, आकार में बदल जाए पर रूप में नहीं, आकार में बदल जाए पर रूप में नहीं, यानी कोई चीज अगर है उसका रूप नहीं बदला, तो उसको ध्यान रखें। कैसे? एग्जाम्पल पे देखते हैं चीज को, ठीक है ना। ही डाइड ऑफ कैंसर, बीमारी का नाम दिया है, नाम दिया हुआ है। ही डाइड ऑफ कैंसर मतलब कैंसर से मर गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, सोना निकालते समय सोना था, आकार में बदल गया मगर रूप में नहीं बदला, सोना अभी भी सोना ही है। तो द रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मतलब समझ में आ गया, मतलब सोने की बनी हुई रिंग है। तो इसको ध्यान रखना है चीज को, ठीक है। अगला देखते हैं। द टेबल, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी से बनी है, बनने के बाद भी लकड़ी ही है, चेंज तो नहीं हुआ है ना। लेकिन दूध बनने के बाद क्या हो गया था? दही, चेंज हो गया था वो यहाँ पर, ठीक है। टेबल लकड़ी की बनी हुई है, पहले बनी थी तो जाहिर सी बात लकड़ी थी, और बनने के बाद भी लकड़ी ही है। तो ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अगला देखते हैं। ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत से लोगों में से एक के बारे में बातचीत करेंगे तब हमेशा इस्तेमाल करते हैं। एक बार किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैनी ऑफ माई फ्रेंड करके। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स का इस्तेमाल था, सम ऑफ माई फ्रेंड का इस्तेमाल। तो जब बहुत सारे लोगों में इसकी बात करेंगे हमेशा, तो याद रखें हमेशा वहां पर ऑफ का इस्तेमाल होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक वर्ड आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरा एक दोस्त, यानी बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, बहुत सारे रिश्तेदारों में से एक रिलेटिव, है ना। वन ऑफ माई लैपटॉप्स, मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप है, उसमें से एक लैपटॉप। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन क्या आ रही है बताओ? वन ऑफ कॉमन नहीं है बेटा, वन ऑफ तो आप फ्रेज ही यूज कर रहे हैं, वो तो सब वन ऑफ तो हमेशा यूज किया जा रहा है। इसके बाद जो आ रहा है वो नाउन क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई लैपटॉप, लैपटॉप्स, बहुत सारों में से एक के बारे में जब बात करेंगे तब। तो ध्यान रखना, ठीक है। इसको लिख देना नोट में कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही यूज होगा, लिख लो। ऐसे सम ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन मुंबई। क्या? ऐसा लगा कि सर अब समझ में आई प्रपोजिशंस क्या होती है। क्यों? तुम तो भाई साहब सुपर ह्यूमन हो, इधर बोला नहीं कि उधर खत्म। कभी कई बार तो ऐसा भी होगा शायद, मैं ख्याल से मैं इधर बताने वाला हूँ सर, हो गया, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ सर, आगे बढ़ाओ, हो गया। आप सुपर ह्यूमन हो सकते हैं, बाकी के लोग तो नहीं है। हाँ तो आप जा सकते हैं, दरवाजा वो रहा, आप भी निकलिए। आप अपना देखिए ना, अपना अपना देखिए ना भाई साहब, दूसरे कंधे पे क्यों बंद रोक के चला रहे हो? बोल तो आप ही रहे हो, तो टारगेट तो अभी आप ही बनोगे, है कि नहीं? नोटेड।
साइलेंट कर लो। नोट इट डाउन एवरीबॉडी। ठीक है, अगर आपको ये बोलना हो कि भाई ये सर का मोबाइल है, तो ये कैसे यूज करोगे इसको? सर का मोबाइल है, सर्स मोबाइल, ऑब्वियसली ही बोलेंगे। ये मेरे पापा का मोबाइल है, तो फादर्स मोबाइल। ये चाबी मेरी स्कूटी की है, तो स्कूटी की नहीं। जब किसी चीज यानी कोई चीज किसी इंसान की है, तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाकर यूज कर सकते हो, उसको उसको ऐसे बोल सकते हो आप। लेकिन किसी इंसान का है तो, लेकिन कोई चीज किसी चीज की है, तो वहां पर ऑफ से हाथ यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इसको कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे। दिस इज द की ऑफ माई स्कूटी। ये एपोस्ट्रोफी कब लगाते हैं? जब कोई चीज किसी इंसान की होती है। लेकिन यहां पर क्या किया है, कोई चीज किसी की है, यानी कोई चीज किसी चीज की है। ठीक है ना, यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का है, उससे बिलोंग करता है, तो हमेशा क्या इस्तेमाल करोगे यहाँ पर? ऑफ का इस्तेमाल करोगे। उसके हाथ में कभी भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे स्कूटर्स की नहीं बोलना है आपको, ये इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमेशा इस तरीके से यूज होगा। ठीक, लिख लो। नोटेड एवरीबॉडी? ठीक है, अब एक और चीज लिख लो नीचे नोट करके। ठीक है ना, प्रपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज होता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे यू, मी, हिम, हर, देम, अस। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे यू, मी, हिम, हर, देम, अस। यू, यू, मी, हिम, हर, देम, अस। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब यूज किया जाए, तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ यूज होगा। प्रपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब यूज किया जाए, तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ यूज होगा। ठीक है, लिख लिए?